परमंगल श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संतोवर्धन श्रीमद्भागवत महापुराण है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव भगवान आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कुंजन पूजेश्वर श्री वृंदावन चंद्र श्री बांके बिहारी एवं ब्रजभान नंदनीय आनंद कंदनीय श्री राधा रानी के युगल चरणों में ध्यान करते हुए कलकल नादनी स्वजन हृदय आराधनी कलुष कलुष संहारनी महारानी गंगा के पावन तट पर आवरण अनशन व्रतरायण महाराज परीक्षित को ललित नाम ललित पवित्र कथा प्रसंगों का वर्णन कर रहे हैं। कल हमने श्रीमद् भागवत का महात्म्य को श्रवण किया और जिस महात्म्य में धुंधकारी का उद्धार श्रीमद् भागवत की कथा से हुआ, सप्ताह ज्ञान यज्ञ से, इसलिए धुंधकारी ने कहा कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की वार्ता जो प्रेत पीड़ा विनाशिनी, जो प्रेत योनि से भी मुक्त हमको कर दे, वो श्रीमद् भागवत कथा है। एक बार में श्राद्ध जो प्रेत योनि से हमको मुक्त कर दे। और इस श्रीमद् भागवत साक्षात बांके बिहारी जी का ही स्वरूप है। जब भगवान श्री कृष्ण लीला को विश्राम करके गए, एक रूप से तो अंतर्धान हो गए मेरे प्रभु, और एक रूप से आज भी श्री धाम वृंदावन में है, और एक रूप से श्री भागवत में प्रवेश हो गए। क्योंकि एक एक श्लोक इस साक्षात युगल जो भी सरकार श्री राधा रानी और मेरे बांके बिहारी इस संत पुराण में भी श्रीमद् भागवत के लिए बात है कि भारते मानस जन्मे प्राप्ते भागवतम नवे सुरतम पापपराधीनम आत्मघातयस्तुते कृते। भारते मानसे जन्मे प्राप्ते भागवतम नवे सुरतम पापपराधीनम आत्मघातयस्तुते। सबसे पहली बात स्कंद पुराण में भगवान ने बात कही है कि हमको भारत में जन्म मिला। ये सबसे बड़ी कृपा की बात है भगवान की, जो हमको भारत में जन्म मिला। और फिर दूसरी बात कही थी कि प्राप्ते भागवतम नवे, समझना कि आत्मघातयस्तुते वो अपना आत्मघात स्वयं करा। इसलिए हम सभी परम भाग्यशाली हैं जो साक्षात वृंदावन बिहारी की कथा को श्रवण कर रहे हैं। एक बार श्राद्ध है, इसलिए तो गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में कहा कि प्रभु की कथा सुरदरों की छाया, की छाया और दूर में दुख निकट जो आया। राम
श्री रामचरितमानस में कहा है कि जो प्रभु की कथा है, जो राम की कथा है, जो कृष्ण की कथा है, कैसी है कि सुरतरु की छाया, जो हमको शीतलता प्रदान करती है, जो हमको परम शांति की ओर ले जाती है, ये श्रीमद् भागवत कथा है। और कैसे उसके सारे दुख दूर होते चले जाते हैं। जो प्रभु की कथा के निकट आता है, जो भगवान की कथा के निकट आता है, इसलिए बंधुओं याद रखो, जब जब प्रभु की कथा हो, जहाँ जहाँ प्रभु की कथा हो, कथा को श्रवण करने के लिए जरूर जाओ, क्योंकि हम लोग कथाओं में तो जाते हैं परंतु हमारा मन दुकान पर चला जाता है। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि मन के मारे बन गए, मन तन बस्ती माए, कि मन के मारे बन गए, मन तन बस्ती माए, कह कबीर मन लालची, ये कम फिरत नाए। ये मन बड़ा चंचल है, ये कोई ठहरता नहीं, ये जब देखो भागता ही रहता है। परंतु जब प्रभु की धीरे धीरे हम कथाओं को श्रवण करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु को वंदन करते हैं, प्रभु को नमन करते हैं, तो समझना कि ये मन फिर शांति की हो जाने लगता है, ये मन शांति की हो जाने लगता है। तो इसलिए आज से भागवत कथा प्रारंभ हुई। कल तो केवल हमने महात्मा को श्रवण किया और कल तो वैसे भी जल्दी विश्राम दे दिया था मैंने, क्योंकि कल थोड़ा सा मेरी तबीयत को स्वास्थ्य में थोड़ा दिक्कत आ गई, तो इसलिए मैंने जल्दी विश्राम दिया। वैसे कई लोगों ने कहा, तो इसलिए मैंने विश्राम किया, इसलिए क्षमा। तो आइए आज के प्रथम श्लोक में और प्रथम स्कंद में हम प्रारंभ करते हैं कि जन्मादस्य यदुन्वयादिर्दे चार्ते सौरविज्ञेश्वरा तेने ब्रह्महृदादिकवे मुह्यन्ति सूर्ये तेजो वारे मृदां यथा विनिमयो यत्तत् सर्वो मृषा गाम्ना स्वेन सदा नरस्तभुवं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि, भगवान को सत्यम परम धीमहि यानी सत्य के अंदर वर्णन किया है व्यास जी महाराज। क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। सत्य कौन है? सत्य और कोई नहीं, सत्य साक्षात मेरे प्रभु ही हैं। सत्य साक्षात राम है, सत्य कृष्ण है, सत्य शिव है। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण अवतार ले रहे थे तो देवताओं ने गर्भ स्थिति में कहा कि सत्यम व्रतम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं नीचं स सत्ये सत्यस्य सत्यमित्र सत्यनेत्रं सत्यात्मकं शरणं प्रपन्नः। भगवान को सत्य सत्य कहकर ही वंदन किया है, इसलिए भगवान सत्य है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में कहा, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर
गोस्वामी जी ने कहा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सभी वेद ग्रंथ शास्त्रों का सार ये है कि तुम सत्य को वंदन करो, सत्य की राह पर चलो, क्योंकि धर्म का मूल यही है कि तुम सत्य को धारण करो, अच्छे काम करो। परंतु एक बात बड़ी विशेष है, ध्यान से सुनना, कि हम लोग कोई अच्छा कार्य करें तो विघ्न बहुत आते हैं, परंतु हनुमान जी की चौपाई याद रखना, सुंदरकांड की, कि मोहे महाविश्राम। हनुमान जी ने कहा है कि मुझे बिना राम के, जो मैं राम का काम करता हूँ, मुझे विश्राम नहीं करना है। तो इसलिए आप कोई सत्य कार्य करो, अच्छा कार्य करो, तो विश्राम नहीं करना, तुम रुकना नहीं, भगवान के कार्य को करते हो अच्छाई से। और गोस्वामी जी ने कहा, सत्य धारण करो, आगम निगम पुराण बखाना, सभी वेद ग्रंथ शास्त्रों का सार ये है, तुम सत्य की राह पर चलो। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि महाराज हम सत्य की राह पर तो चल रहे हैं, परंतु सत्य को बार बार बखान करना। लोग कहते हैं कि महाराज हम तो सत्य की राह पर चल रहे हैं, हम तो बार बार सत्य की राह पर चल रहे हैं, परंतु ये मत भूलना, जो बार बार सत्य की बात कहता है कि हम सत्यवादी हैं, हम इतने अच्छे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं, ये गलत है। तो इसलिए सत्य को धारण करो। और फिर कहा कि जन्मादस्य पुण्यव्याधृते चाक्रे सौर्विके स्वराट। जन्मादस्य पुण्यव्याधृते चाक्रे सौर्विके स्वराट, जो सारे संसार को जन्म देने वाले हैं, ऐसे बांके बिहारी जी को वंदन करने के यहाँ एक बार कही श्री राधे। इसलिए सत्य की राह पर चलो, सत्य को धारण करो, क्योंकि सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही राम है। कि सत्य धारिता पृथ्वी न सत्य, तपते रवि सत्यं वादिवाश्य, सर्वं सत्य प्रविष्टम, सत्यं सत्य प्रविष्टा। इसलिए सत्य को धारण करो, क्योंकि शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है, राम ही सत्य है, कृष्ण ही सत्य है। सत्य की राह पर जिन्होंने केवल हृदय से ब्रह्मा जी को वेद स्थापित कर दी, कि तेने ब्रह्म हृदय कवे मोह्यन्ति सूर्य, तेने ब्रह्म हृदय कवे मोह्यन्ति सूर्य। जिन्होंने केवल संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के हृदय में वेद स्थापित कर दिए, तो इसका मतलब मेरे बाकी बिहारी के पास भी मन है, क्योंकि जब भी व्यक्ति जो संकल्प करता है मन से ही तो करता है, तो इसका मतलब मेरे प्रभु के पास भी मन है, परंतु उनके मन को किसने चुरा रखा है? उनके मन को श्री राधा रानी ने चुरा रखा है, भक्तों ने चुरा रखा है। तो इसलिए बाकी बिहारी जी मेरे प्रभु भक्तों के मन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। भक्त कहते हैं, हे नारायण, हे श्री कृष्ण, आप क्षीर सागर में निवास करते हो, जो सदा लक्ष्मी जी आपके चरण दबा रही हैं, ऐसे आप क्षीर सागर में निवास करने वाले हम आपको धन से कैसे ले जा सकते हैं? और एक बात याद रखना बंधुओं, मेरे प्रभु को ना तो आप धन से ले जा सकते हो, ना आप संपत्ति से ले जा सकते हो। यदि उनको ले जा सकते हो तो भाव से ले जाना, क्योंकि मेरे प्रभु तो भाव से मिलते हैं। कि निर्मल मन जन सोई मोई पावा, मोई कपट छल
इसलिए कहा, क्योंकि भगवान के पास क्या नहीं है, सब कुछ है उनके पास। इसलिए मैं कहा करता हूँ, किसी को अपनी शोहरत पे नाज है, किसी को अपनी शोहरत पे नाज है, किसी को अपनी दौलत पे नाज है, किसी को अपनी शोहरत पे नाज है, किसी को दौलत पे नाज है, परंतु जिसे मेरे बाकी बिहारी मिल जाए उसे अपनी किस्मत पे नाज है। एक बार विश्वास है, उसे अपनी किस्मत पे नाज है, क्योंकि जिसके जीवन में मेरे प्रभु आ जाए उसका तो जीवन धन्य ही है, वो आनंद में आ जाता है, वो परम शांति की ओर निकल जाता है, क्योंकि फिर निर्गुण निराकार से फिर सगुण साकार की ओर हो जाने लगता है। इसलिए समझो, भगवान को जानो और उनको तो वो ही जान सकता है जिस पर मेरे बाकी बहरी कृपा कर देते हैं, जिस पर मेरे प्रभु कृपा कर देते हैं उनको वो ही जान सकता है। इसलिए प्रथम श्लोक में बड़ा सुंदर मेरे प्रभु का स्वरूप जनाया और दूसरे श्लोक में अनन्वय चतुर्दशी का वर्णन किया। तीसरा श्लोक बड़ा सुंदर व्यास जी ने मंगलाचरण लगाया कि धर्म प्रोजित केतु अग्र परमो निर्मसाणं किन्निकं कल्पतरो बलितं फलं सुमुखादमृतमधुरं सहितं पिबत भागवतं दस्मान्यं मौरो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरो बलितं फलं सुमुखादमृतमधुरं सहितं पिबत भागवतं दस्मान्यं मौरो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेदों को, वेदों का सार श्रीमद् भागवत है।